स्वामी दीपांकर जी महाराज अभी अभी हमारे बीच में आए हैं और स्वामी बालकानंद जी महाराज अभी अभी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और कोई नाम छूट गया, हमारे भाई साहब हमारे प्रभारी भी रहे हैं और दिल्ली प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के श्याम जाजी जी भाई साहब हमारे बीच में। ये भी मेरे पीछे जो बैठे हैं मेरे छोटे भाई बड़े भाई, जैसे भी उम्र का अभी तय नहीं हुआ, बड़ा हो सकता मैं ही हूँ, लेकिन जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति है और जो रामायण ट्रस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, सही माने में अगर श्रेय दिया जाए तो पौधा रोपित आपके द्वारा ही किया गया है। हम लोगों ने कोरोना के दौरान में, आप सबको पता होगा कि डिजिटल रामलीला चलाई। करीब करीब 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता उसमें भाग लेते थे और विदेशों तक रामलीला भेजी। कई लोगों के टेलीफोन आते थे कि हमको आज रामलीला देखने में देर हो रही है, आपने क्यों नहीं प्रारंभ किया, हम इंतजार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही वो मार्मिक क्षण था जब लोग एक दूसरे को शक की भावना से देखते थे, इकट्ठा नहीं हो पाते थे, इस तरह से हम बैठ भी नहीं पाते थे। अगर कहीं निकल के कोई आदमी आ गया तो पहले ही मास्क बांध के कहते थे कैसे आए क्या आए, बाहर रहने दो। बल्कि एक की नानी ने, एक लड़का मेरे वहाँ का था, वो मेरे साथ हल्द्वानी गया गाड़ी में, कोरोना उसे भी नहीं हुआ था, तब तक मुझे भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा तो रात हो गई है, कहाँ जाएगा? उसका नानी है मेरी, मेरे मामा लोग रहते हैं। तो नानी ने रात में कह दिया तू दिल्ली से आ रहा, तेरे लिए जगह नहीं है, जैसे आया वैसे ही जा। उसने फ़ोन किया, मैंने कहा हमारे वहाँ रुक जा। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी। ऐसे समय में सब लोगों ने मिलकर, जितने भी लोग हमारी टीम में उस समय थे, एक बहुत अच्छा आयोजन करके प्रभु राम का आशीर्वाद लिया और देश में कोरोना धीरे 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 समाप्त हुआ। उसके बारे में अधिक नहीं बोलना है। आप सबको पता है कि जहां विश्व में अभी तक कोरोना की छींटे नहीं, बल्कि कई देशों में तो यह है, एक मेरे मित्र के चाचा जी की डेथ हुई है, 2 महीने से उनको अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि 1 महीना तो हो गया है, 1 महीने बाद नंबर आएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कोल्ड स्टोर में डाल रखे, अभी बाहर से लिखा है सब कुछ। और वो भी देश वही है जिसके बारे में कहते हैं कि कोरोना जहां से फैला है। तो ऐसी स्थिति में जो मनोबल बढ़ाने का काम किया, संस्कृति को हमने छोड़ा नहीं। और आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास बनाया कि कोरोना का टीका पहले आकर, जहां विदेशों में आज भी पैसे से लग रहा है, हमने सब ने फ्री में लगाया, तब आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। ऐसे में प्रभु की कृपा हम सब पर रही है। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। हमारे मन में एक विचार ये आया, सुशांत जी से बात हुई कि तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। आदमी को जाना पड़ता है, कोई कितना धनवान हो, अनवान हो और अपना भाग्यशाली हो, खूबसूरत हो, जाना तो पड़ेगा। लेकिन याद वही किए जाते हैं जो कुछ काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। आज भी आप देख रहे हैं समाज में, तो इस तरह से लगातार काम करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बन गया। प्रभु राम ने कहा होगा कि मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री होंगे तब आप ही करोगे, श्री गणेश हो गया उनके हाथ से। लेकिन इस पीरियड में जब से राम मंदिर उस समय तोड़ा गया, 500 साल जिसे हम कहते हैं, वहां से बीच का खालखंड जब तोड़ा गया, कितनी हत्याएं हुई, कितने साधु संतों ने बलिदान दिया, देश की जनता ने कितना बलिदान दिया। और बलिदान देने के बाद तब शिलान्यास हुआ। लंबी लड़ाई के बाद कौन कौन उसमें गवाह थे, किसने कैसे गवाही दी, उसमें संतों का जिक्र है। पूजनीय संत राम भद्राचार्य जी, उन्होंने जिस तरह से न्यायालय के सामने एक एक चीज को रखा, सारी एविडेंस आई, तो ये कौन बताएगा? क्योंकि मैंने कहा ना, तो लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। जाना तो है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा?
तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि महाराज ने, कितनी रामायण है, कंबन रामायण से लेकर लगातार हर भाषा शैली में एक से एक हुए हैं। अगर इसको ठीक तरीके से लिपिबद्ध नहीं किया होता तो हमें भी कैसे पता लगता। तो लिपिबद्ध करने की बात आई तो हमने, शायद आपने दिखाई नहीं होगी, मैंने किताब मंगाई थी, आई कि नहीं आई, एक किताब लिखने का प्रयास किया सुशांत जी ने। मैंने उसमें कुछ नहीं किया, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हम दोनों ने लिखी है, कभी कभी वैसे ही बात कर ली, इसमें वो जिक्र, ये जिक्र, वो जिक्र, वो अलग बात है। आपने उसकी शुरुआत करी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात करी, उनको किताब दिखाई, उन्होंने कहा कि इसको डिजिटलाइज करिए सारी लैंग्वेजेस में। हमारा पहले ये था कि उसको 10 भाषाओं में और 21 देशों में करेंगे, लेकिन तब से अभी उसके ट्रांसलेशन हो रहे हैं, हम लगे हुए हैं आजकल। पहले हिंदी से अंग्रेजी, फिर हम एक एक चीज में करेंगे। पहले अपनी भाषाओं में, चाहे मलयाली हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, जितनी हमारी हैं, बांग्ला हो, हमने सोचा है हम ये करके फिर विदेशों में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में हम इसको आगे के लिए पूरे विश्व के सामने एक तथ्य रखेंगे कि जो हमारा देश है, प्रभु का देश है, राम जी का देश है, कैसे हुआ, क्या हुआ, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो मर्यादाएं सिखाई हैं, वो विश्व बंधुत्व जो हमारा है, वो थ्योरी क्या थी हमारी। इस टाइप से उस थ्योरी को कितना मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, दबाया गया, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है। सत्य कैसे उजागर हुआ, अंत में आज वहां राम मंदिर बन रहा है। तो एक एक घटना का उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है। अभी कुछ संतों के और कुछ उस समय जो लगे हुए लोग थे राम मंदिर में, उनके कुछ प्रमुख लोगों के उसमें जिक्र आएगा कि किसमें क्या हुआ है। कुछ पेज उसमें छोड़े हैं, लगभग हमने 1000 पेज, लगभग 1000 पूरे कर लिए हैं, कुछ पेज उसमें अभी बाकी हैं। उसके बारे में लगातार हम बैठते हैं, हमारी चर्चाएं होती हैं, और प्रभु की कृपा देखिए कि एकाएक इधर से प्रभु की तो कृपा हुई, राम मंदिर बनने लगा। जो हमारा संघर्ष था भारत की जनता का, वो प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होके शिलान्यास तक हो गया, बन रहा है। पर ऐसी प्रेरणा फिर आई कि माता सीता जो पद पर प्रभु पर रही, उन्होंने कहा मुझे राजधर्म नहीं चाहिए, राजघराना नहीं चाहिए। ऐसी पतिव्रता नारियों के लिए उन्होंने एक उदाहरण रखा कि मैं जहां पति रहेंगे जिस हालत में आपके साथ ही जाऊंगी। कितना प्रभु ने समझाया, कितना लोगों ने समझाया, लेकिन उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। तो उनका जो सीतामढ़ी में बनाने का विचार आया, हल्का फुल्का विचार आया, आते 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 आज इतना विस्तृत रूप ले लिया कि हमारे वहां पर मैं समझता हूं कि 12.5 एकड़ जमीन की तो रजिस्ट्री हो गई है और 25 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट हो गया है। लोग खुले दिल से दे रहे हैं और पूरे देश की जनता और हमारी टीम जगह जगह जाके, और पूज्य संत समाज, उन्होंने बहुत ही तहे दिल से कहा कि इसे आगे होना ही चाहिए। प्रभु अयोध्या में, माता सीतामढ़ी में। वैसे तो माता, प्रभु, भ्राता, बजरंगबली सब साथ में है, लेकिन मायका है, आप जानते हैं सब। उत्पत्ति कैसे हुई इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं। तो वहां पर एक बहुत ही भव्य और दिव्य 251 फीट की ऊंची माता की जब मूर्ति लगेगी, वो एक इतिहास हम लोग रचेंगे और सब आप लोग रचेंगे, जनता रचेगी। और देश की जनता, देश को एक बहुत बड़ा, ये भी एक धरोहर होगी, पीढ़ियां जिसमें माता का पूजन अयोध्या में जैसे हो रहा, माता का पूजन यहाँ भी होगा। आगे हमारी योजना है, कितने सफल होंगे कि माताओं के बीच में जगह जगह जाके हमारी माताएं जाएंगी, हम भी जाएंगे, हमारी टीम भी जाएगी। हम मार्गदर्शन मंच पर बैठे हमारे सर्वोच्च नेतृत्व सबसे बार बार लेंगे कि माताओं के बीच में माता के प्रति जो स्नेह है वो किस तरह से आगे को और हम बढ़ा सकते हैं।
और माता इसमें लीड लेंगी, आगे हमारी बहनें इसमें लीड लेंगी, आगे आएंगी। जिस तरह से आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटियां पायलट क्यों नहीं बनती, फाइटर बन गई, कहा आर्मी में क्यों नहीं आती, आ गई। आज आपको पता होगा अब हम कमांड दे रहे हैं उनको, बॉर्डरी पर हमारी बहनें जो जाएंगी इस बार कमांड करेंगी। 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, कमांड करेंगे। वैसे ही मार्गदर्शन हमारी माताओं का, हमारी बहनों का इसमें रहने वाला है। ये हमारी अभी योजना है और खुल के लोग आ रहे हैं इसमें। हमने पिछले दिन बैठक यहाँ करी थी इसी प्रकार की, उसमें बड़ी संख्या में मिनिस्टर्स और हमारे सांसद भी आए थे। रामायण काउंसिल के तत्वाधान में जब हमने पिछले साल रामायण करी तो देश के माननीय सांसदगण अधिकांश उसमें जुड़े थे। तो इस तरह से ये योजना है। योजना तो आपको पता है कि अकेला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है जब तक एक कड़ी से दूसरी कड़ी नहीं जुड़ती है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अवश्य हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में देखिए मेडागास्कर के राजदूत और उनके साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर आके हमारे बीच में, हो सकता बोली भाषा में थोड़ी सी हो, आई कांग्रेचुलेट यू। तो ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बाहर के लोग भी काफी बड़ी संख्या में इसमें जगह जगह से अच्छे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। जो ये किताब हमने लिखी है, एक ही कॉपी है, मैंने ये दिखानी चाहिए। ये अभी रामलला मन से मंदिर तक, यानी कि 500 साल का इतिहास मोटा मोटा। जब शरीर नहीं रहेगा लोगों का, हम लोगों का, किसी का, तो ये इतिहास बन के रहेगा। क्या भारत में ऐसा हुआ था? जैसे हम आज आते हैं, आपको पता है रामबाड़ा केदारनाथ जाने में कितना बड़ा पड़ाव था। आज अब नई पीढ़ी देखेगी तो पता भी नहीं होगा, इतनी दुकानें थी, इतना बड़ा पड़ाव था, सब वहां साफ हो गया, सफाई हो गई। अब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन बनने के पीछे कितना बड़ा इतिहास था, कैसे विधर्मियों ने छिन्न भिन्न किया था, कैसे हमारी संस्कृति को तोड़ा था, वो एक एक चीज इसमें हमने संजोई है। ये इस टाइप की किताब हम लोगों ने लिखी है, अभी एक ही प्रति है, इसका ट्रांसलेशन आजकल चल रहा है। तो इसलिए मैंने सुशांत जी से कहा था कि जो हमारा संगठन, ट्रस्ट, जो भी हमारा नाम दें, जो काम कर रहा है, काम के पीछे बहुत ही पवित्र भावना है। पवित्रता से, बड़े त्याग और समर्पण के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज के इस, हाँ 1108 वो अभी छोड़े हैं कुछ पेसिस में, कुछ और नहीं। तो इसलिए मैं सभी यहाँ आज जो राम भक्त हैं, सीता माता के भक्त हैं, सबसे हमारी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में ये जो एक प्रयास किया जा रहा है, हम सब गिलहरी जैसा प्रयास कर रहे हैं, हम सब एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे। और ये प्रभु की ही शक्ति है कि हम सबको यहाँ, मैं जानता हूँ एक से एक डिग्निटरीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे पूर्व सांसद जी से लेकर एक से एक हर क्षेत्र में, जिनका अपना बहुत बड़ा योगदान है। और मंच पर तो पूरा नेतृत्व और संत समाज हमारा जो यहाँ आए थे उनको बुलाया है। नलखेड़ा के गुरुदेव जी का भी इसमें विशेष कृपा उनकी रही है, अभी आपने बताया है। साथ में राम भद्राचार्य जी, उनका भी आदेश रहा है। तो इस तरह से सारे लोग संगठित हो रहे हैं। ये कैसी कृपा है प्रभु की। मैंने बताया कि कैसे शिलान्यास हुआ, उसके बाद माँ के प्रति कैसी भक्ति उमड़ के लोगों की आ रही है, ये देखते ही बनता है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें और हमको इस काम को करने के लिए रात दिन प्रेरित करें, और इसमें कहीं स्वार्थ तनिक भी ना आए, कोई गलती हमसे ना हो। जो गलती हो तो हमको संभाल लें और हमको सबका सहयोग मिले। हम एक कड़ी के रूप में काम करते रहें, एक से एक मिलके, जैसे 11 होते हैं इसी तरह मिलकर ही करें। ये अकेला काम नहीं है, ये समाज का काम है। शायद माता और प्रभु राम जी ने ही हम सबको बुलाया है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए मैं स्वयं आपको मंच सौंपता हूं। आप आगे के लिए संचालन करेंगे।
बोल सियावर रामचंद्र की, जनक नंदनी सीता माता की, लाडले लखन लाल की, बजरंगबली महाराज की, भारत माता की।